ऋग्वेद संहिता ब्रह्म की व्यापकता, प्रकृति और जीव। ओम गर्भो यो अपांगर्भवनानां गर्भश्च स्थातं गर्भश्च रथम् अद्र चेदस्मा अन्तर्दुरोणे वेशां न विश्व अमृतः स्वाधीः। जो परमेश्वर प्राणों और सर्वत्र व्यापक प्रकृति के परमाणुओं और लोकों के बीच गर्भ के समान छुपा हुआ है या उसको पकड़ने व थामने और वश करने वाला है, जो किरणों के बीच सूर्य के समान सेवन करने योग्य ऐश्वर्यों को वश करता है, जो अस्थावर अचेतन पदार्थों के भीतर व्यापक उनको भी वश करने वाला है, जो विचरने वाले जंगम पदार्थों के बीच व्यापक और उनका भी वशी करता है। मंत्र संख्या 800 और वह पर्वत के समान अभेद्य कठिन पदार्थ के बीच में और गोह के समान द्वारवान सच्छिद्र पदार्थों में भी व्यापक है, जो प्रजाओं को सुख से बसाने वाले राजा के समान समस्त पदार्थों में चेतना रूप से विद्यमान जन्म मरण रहित अमृतमय और समस्त संसार को उत्तम रीति से धारण करने हारा, स्थापन करने हारा और सबको पोषण करने हारा है। हम उसे परमेश्वर का भजन करें। टिप्पणी: प्रकृति के परमाणुओं में ब्रह्म व्यापक है, तो परमाणु भी ब्रह्म तत्व से ही बना हुआ मानने योग्य है। अतएव ब्रह्म से तत्व रूप में प्रकृति भिन्न नहीं मानी जा सकेगी। अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें और दोबारा कोशिश करें। सत्संग योग भाग पहला, उपनिषद सांडिल्योपनिषद अथर्ववेद का अध्याय पहला। विद्वान् सामग्रीवासिरो नासाग्रदृगभ्रूमध्ये ससभ्रेद्बिम्बं पश्यन्नेत्राभ्यायामृतं पिबेत्। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रूमों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। यथा सिंह गज
भवेद्वस्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। द्वादशांगुल पर्यन्त नासाग्रे विमलंबरे संविददृशे प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुध्यते। जब ज्ञान दृष्टि नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। भ्रमध्ये तारकालोक शांतावन्तमुपागते चेतनकतनबद्ध प्राणस्पन्दो निरुध्यते। जब चेतन अथवा सुरत भावों के बीच के तारक लोक तारा मंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। चिरकालं हृदय कांतो व्योम संवेदनान्मुने अवासन मनोध्यानात् प्राणस्पन्दो निरुध्यते। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। तारसंयमात् सकल विषय ज्ञानं भवति। तारा प्रणव बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। संयम की पूर्णता समाधि में है। कायाकाश संयमादाकाश गमनम। शरीर के आकाश में संयम करने पर आकाश में गमन होता है। सत्संग योग भाग दूसरा, संत कबीर साहब की वाणी। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहि समझावो ऐसा। जो दिस सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। सैना बैना कहि समझावो, गंगे का गर भाई।
दृष्टि न दिशै मुष्टि न आवे, बिन से नाहि नियारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। बिन देखे परतीत न आवे, कहे न को पतियाना। समुझा हो यश सबदे चिन्ह, अचरज हो अयाना। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा। वह तो इन दो ते न्यारा, जाने जानन हारा। काजे कथय कतेव कुराना, पंडित वेद पुराना। वह अक्षर तो लखा न जाए, मात्रा लगे न काना। नादे बादे पढ़ना गुनना, बहु चतुराई भी ना। कह कबीर सो पढ़े न परल, नाम भक्ति जिन चीना। नाम भक्ति जिन चीना। सत्संग योग भाग दूसरा से ही बाबा देवी साहब का वचन। रामायण तुलसीकृत बालकांड का आदि और उत्तर का अंत की भूमिका सदगुरु बाबा देवी साहब लिखित से साधु और संत वह कहलाते हैं कि जो दुनिया में सीधी और सलामत रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सुरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। जिसे चाहे बैठकर के करो, चाहे लेट के करो, और न कोई मत मतांतर की बूझ होती है। वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में दुख सुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। इनका सबसे छोटा सिद्धांत है, न तो अब तक वह संस्कृत, अरबी, फारसी, इब्रानी में पाया जाता है और न उससे अभी तक किसी प्रेस या छापे खाने का मुँह देखा है, बल्कि उसकी नकल मनुष्यों के अंदर पाई जाती है और वह 14 शफ़ों में लिखी हुई है। जब तक कि कोई अंतर में अभ्यास न करे तब तक न तो उसके अक्षर जान सकता है और न उसे पढ़ सकता है। संतों का आम उपदेश यह है कि अंदर या बाहर जो कुछ की निगाह में आता है, चाहे जहाँ तक की रूप है, कुछ मायावी और नाशवान है और इनके बाद तक ऐसी जगह है कि न तो वह कभी पैदा हुई है न कभी नाश होती है। यही सत्य है, इसका नाश नहीं होता, इसका न
कुछ रंग है और न कुछ रूप है और न कोई खास नाम है, लेकिन यह कुछ है जो ख्याल और समझ में आता है, इसलिए वह भी नाम के शब्द से बोले जाने का अधिकारी है। जीव इसका अंश है, क्योंकि इसका भी नाश नहीं होता। इसको उसमें मिलाने को सत्संग अंतरी कहते हैं और बाहर में उस जगह को कहते हैं जहाँ परमार्थी बातचीत करने को मनुष्य जमा होते हैं। इनके दस्तूर और कायदे के मुवाफिक जो लोग अभ्यास करते हैं उनको साधु कहते हैं, और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में पहुँचाया है जहाँ की वह सत्य है, संत कहलाते हैं। संतों में अभ्यास करने के बहुत गूढ़ युक्ति नहीं है, सिर्फ दो हैं, एक दृष्टि, दूसरा शब्द। सत्संग योग भाग चौथा, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह, कर लो साचा नेह। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, देंगे तुमको तार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पाँचो तन पारा, जा पाओ प्रभु सार, जा पाओ प्रभु सार। मैं ही हो य सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन है सार भक्ति है,
लो यही में धार, लो यही में धार, यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार, करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, देंगे तुमको तार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अब हम लोग सप्ताह सत्संग के 5वें दिन मंच पर हमारे मंचासीन पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज विराजमान हैं और ध्यानाभ्यास और सत्संग दोनों का यहाँ पे कार्यक्रम है। समय कम है, इसीलिए हम लोग स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग प्रवचन श्रवण करेंगे और अपने अंदर हृदयंगम करेंगे। अलौकिक और पारलौकिक जीवन का जो स्वामी जी उपदेश करेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। यहाँ ने बैठा बढ़िया, पहले आप यहाँ बैठाया। श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वाद् भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोदधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों,
हम लोग सप्ताह ध्यान साधना शिविर में हैं और आज मेरी एक दिन के लिए उपस्थिति है। इसमें जो जानने की बहुत सारी बातें होती हैं और उसमें बहुत ज़रूरी होता है आप किसकी उपासना करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं। उसको नहीं जानेंगे तो सही जगह जा नहीं पाएंगे। इसलिए यह जो हमारा लक्ष्य है परम सुख स्वरूप आनंद कंद जो ईश्वर प्रभु परमात्मा के नाम से हम लोग पुकारते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। पूज्य विष्णुकांत बाबा कहते थे कि जो ईश्वर स्वरूप का ऐसे भी अंतर में साधन नहीं भी किए हैं, लेकिन ये ज्ञान को सीख लिए हैं ईश्वर के स्वरूप को, तो उनका मानुष जीवन पक्का एकदम कहते थे मानुष जन्म होवे करेगा। लिए इसको जानना चाहिए। मैं एक बार की घटना बताता हूँ। 1965 ईस्वी में मैं कॉलेज में पढ़ता था। बिहार का अब भी सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता है, झारखंड बिहार दोनों मिला कर के समय में था, संत जेवियर्स कॉलेज रांची। मैं वहाँ था, विद्यालय उस कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। हॉस्टल में हम लोग जो रहते थे, शाकाहारियों का हॉस्टल था, उसमें कुछ सीनियर लड़के जो थे वे मांस बनाकर खाना चाहते थे। मैंने उसका विरोध किया कि भैया ये शाकाहारियों का हॉस्टल है, आपको खाना तो होटल में जाकर खाइए। इस पर बोर्ड में जो फोर्थ करके गए थे बड़े बड़े विद्वान अच्छे जानकार लोग सब थे, बिहार झारखंड मिला करके समय बोर्ड था, उसने कहा तुम अपना जो करते हो करो, हम लोग बनेबे करेंगे। हमने कहा था हम प्रिंसिपल साहब को शिकायत करेंगे। तो कहा देखो तुम अगर ईश्वर को साबित कर दो तो हम लोग मान जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं ईश्वर को साबित कर दूंगा, लेकिन तुम भी करार करो कि मैं मांस मछली खाना छोड़ दूंगा तो मैं साबित कर दूंगा। अब चैलेंज की बात हो गई, सब लोग बैठे थे और आमने सामने बात होने लगी। मैंने पूछा उन लोगों से ईश्वर किसको कहते हैं आप? भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा कहते हैं ना, गॉड हैज़ मेड अस ऑल, प्रभु ने हम सब लोगों को बनाया था है। ईश्वर ने वही ईश्वर है जिसने सबको बनाया है, यानी कि उसके पहले कुछ नहीं था, सबको बनाया। मतलब क्या कुछ पहले से था सो बात नहीं, वो अकेले थे और उसने ही सब कुछ बनाया है। मानते हैं इस बात को? कहाँ मानते हैं, ईश्वर ने ही सबको बनाया। सब तैयार हो गया इस बात के लिए। मैंने तब कहा कि अच्छा एक बात बताओ, हिलो मत, हिलडोल मत करो और कुछ बना के दिखा दो, रोटी बना दो, चिट्ठी लिख दो, हिलो मत। सब चुप हो गया, बिना हिले क्या बनेगा? कहा बस यही तो मैं सुनना चाहता था। संत मत यही कहता है, जहाँ हिलडोल नहीं है, कंपन नहीं है, एकदम शांति है, एब्सोल्यूट रेस्ट है, कोई हलचल नहीं है, वो ईश्वर है। हम लोग रोज उसको पढ़ते हैं। इस पर क्या ख्याल करना चाहिए? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। क्या मतलब हो गया? कोई हिलडोल नहीं। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। असंतों के मत को संत मत कहते हैं। यानी पढ़ते हैं लोग रोज। वो शांति रूप क्या है? गुरु महाराज ने कहा शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो, क्षर अक्षर के पार है वे ही, अगुन सगुन पर परम स्नेही। गुरु महाराज का उपदेश में है ना, दो वे चौपाई में
और वही गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, और त्याग को भूषण शांति पद। तुलसी अमल अदाग। वैराग्य संदीपनी में उन्होंने कहा कि ये शांति पद ही सबसे अंतिम लक्ष्य है सभी का। ईश्वर का स्वरूप ही है शांति रूप, यानी कि शांति को प्राप्त करना है। अब चलिए, शांति जब है तो कोई हिलडोल नहीं है, हिलडोल जब हुआ उसको हम लोग कहते हैं कंपन। कांपा, कंपन की नाप होती है। रेडियो बजाते हैं आप, कहते 483.1 मीटर बैंड पर यह पटना रेडियो स्टेशन है, कहते हैं मतलब वो 1 सेकेंड में 483.1 वो जो है 10 पर पावर कितना होता है उतना 1000 बार कांपेगा, तब हुआ वो पटना रेडियो स्टेशन। सब रेडियो स्टेशन का अलग अलग कंपन है, और यह जो कंपन है हम लोग जो बोलते हैं, ये जहाँ तक हम लोग सुनते हैं उसका नाम है श्रव्य, सुनने लायक। उससे कम अवश्रव्य, उससे अधिक पराश्रव्य। उसको अंग्रेजी में अवश्रव्य ध्वनि, यानी हम लोग 1 सेकेंड में कम से कम 30 बार कांपेगा तभी सुन सकेंगे। ये जो है, ये 30 से जो कम की आवाज़ है उसको कहते इंफ्रा साउंड अंग्रेजी में, हिंदी में अवश्रव्य ध्वनियाँ। बहुत इसका असर है, इस पर खोज चल रहा है, आपका दिमाग खराब कर देगा। समय तो इसकी व्याख्या में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अवश्रव्य हुआ कि उसका असर आपके शरीर पर बहुत अधिक है, और मस्तिष्क पर, मन पर, ये सब पर उसका असर है अवश्रव्य ध्वनिया का। और 30,000 से ऊपर 1 सेकेंड में कांपे उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनिया। नहीं बुझे? अल्ट्रासाउंड, अंग्रेजी बुझ जाता है लोग, हिंदी नहीं बुझता है। अल्ट्रासाउंड, उसका क्या असर है? आप जितना अभी देख रहे हैं विकास अल्ट्रासाउंड का, पेट में एक पत्थर हो गया है, गोल ब्लैडर कितना बड़ा है, उसका साइज, आकार, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो सब फोटो आ जाता है ना, सब चीज़ का फोटो आ जाता है। ये अल्ट्रासाउंड का महत्व देखिए। और आजकल तो युद्ध के क्षेत्र में रडार है, सोनार है, जितना देखते हैं, कपड़ा साफ करने वाला मशीन आपका है, सब का सब अल्ट्रासाउंड से चलता है, पराश्रव्य ध्वनियों से चलता है। ये मतलब है कि आवाज़ का, कंपन का बहुत अधिक उपयोग है। चमगादड़ का कान सबसे तेज, 1 सेकेंड में वो 10 बार भी कांपेगा तो सुन लेगा, और 1 लाख बेर तक कांपेगा तब भी वो सुन लेगा। इसलिए रात के अंधेरे में वह शिकार करता है। तो यह शब्द की दुनिया बहुत बड़ी है, और संत मत की साधना शब्द पर आधारित है। शब्द ही है शक्ति, दुर्गा माई का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु, ये कहा शब्दात्मिका विमलर्घ्य जुखा निधानो मुद्गीत रम्यो पदपाठ वतांग च सामनांग देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतांग परमात्रिहंत्री। सत्संग योग में गुरु महाराज ने इसको लिया है दुर्गा सप्तशती से। हे मैया तुम शब्द स्वरूपा हो, यानी जो शब्द की उपासना करता है तो दुर्गा माई का उपासक है, वह शक्त है। और सत्संगी लोग नहीं है, सो बात नहीं है, सत्संग तो शब्द पर चलवे करता है। आप मानस जप करते हैं, वाचिक जप करते हैं, उपांशु जप करते हैं, ये तो बाहर में हुआ। अब भीतर में मानस जप के बाद अजपा हुआ, अनहद हुआ, अनाहत हुआ, सबका सब तो शब्द ही है। ये अनहद शब्द तक तो आप ठोकर की आवाज़ सुनते हैं। अनाहत क्या मतलब हुआ? आहत मने ठोकर, अनाहत मने बिना ठोकर का। और ठोकर कहाँ होगा? जहाँ मैटर रहेगा, पदार्थ रहेगा तब ना ठोकर होगा। अनाहत वहाँ कोई पदार्थ नहीं बना है, इसलिए पहला शब्द है अनाहत।
उसकी खोज के लिए वैज्ञानिक लोगों ने अरबों खरबों रुपया खर्च करके धरती में भुरकी करके पेरिस में किया था, नहीं पा सका। क्या पावेगा उसको? वो सार शब्द है, वही एक ही शब्द है अनाहत, जो बिना ठोकर का है, और वह ईश्वर से उत्थित नाद, ईश्वर से पहले पहल जो कंपन हुआ, पहले पहल ईश्वर प्रभु परमात्मा के मन में हुआ, मैं ये को हम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, वो जो शब्द हुआ ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो पूरा, वो जो है उसी शब्द की बड़ाई गई है। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही जो कहा गया, पूरा वो भजन हम लोग रोज गुरु महाराज ने शामिल कर दिया कि आज नहीं तो कल चलवा से बुझबे करेगा, गाते गाते कभी तो मन में आवेगा। इस तरह से शब्द जो है जब उन लोगों को समझाया कि जो शब्द रहित स्थिति है, परम शांति की स्थिति है, वही है ईश्वर प्रभु परमात्मा। वो होगा कैसा? उसी के लिए वेद ने भी कहा, कबीर साहब ने भी कहा, वेद ने कहा जैसे गर्भ में छिपा रहता है बच्चा, वो वैसा ही प्रकृति के रग रग में, कण कण में, रेसे रेसे में वो है। बल्कि वो क्या होगा? गहना है, सोना है, सोनो बिच गहनो है, गहनो बिच सोनो है। अलग कर दीजिएगा गहना को सोना को, कहेंगे क्या तो है, नाम दे दिया उसका कर्ण फूल कान में पहनने वाला है तो सोने, वो भी नाम दे दीजिए उसको बिंदी, या और नाम दे दीजिए अंगूठी, है तो एक चीज़ ना, है तो सब सोने। जाइएगा दुकानदार के यहाँ बेचने के लिए अंगूठी और कर्ण फूल का दाम नहीं, सोने का दाम लगावेगा। ऐसा ही ईश्वर प्रभु परमात्मा वो कैसे है? जय संपूर्ण संसार तो वही है, सर्व खलु इदं ब्रह्मो, जितना स्थावर जंगम संसार है सबका सब वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर मय है संपूर्ण संसार, सिया राम मय सब जग जानी। ये कब होगा? जब शब्द साधना की अंतिम सीढ़ी पर लोग जाते हैं, सोहंग भंवर गुफा पार करते हैं, तब वो जानते हैं कि अरे यह कई सत्ता है, वही विश्व के रूप में मालूम होता है। यह समझने की बात है। तो यह कि ईश्वर प्रभु परमात्मा के लिए वह शांति स्वरूप जो सबसे पहले का है, उसको कहा कि प्रकृति के कण कण में वह व्यापक है, वेद ने कहा। और उसी को कबीर साहब ने कहा अगम अगोचर, इंद्रियों से परे अगोचर, अगम बहुत गहरे पहुँच नहीं हो सकती। तब उसको क्या कहा कि वो तो कहने में आने की चीज़ें नहीं, सैना बैना, इशारे की भाषा, इशारे से मैं कहता हूँ, सैना बैना कहीं समझावो कैसे? गुंगे का गुरु भाई, दृष्टि न दिखे मुष्टि न आवे, बिन से ना नियारा। वो ऐसा कहा कि वो तो देखेंगे नहीं। उसी को बाबा देवी साहब ने कहा कि जहाँ तक है दृश्य रूप, वो सब का सब आज नहीं तो नष्ट हो जाएगा कल। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे शिवलोक हो, चाहे जितने लोकांतर हैं, पंडित जी आपको कह दें कि हम फलां लोग भेजवा दें, जहाँ तक की रूप है सबका सब नाश हो जाएगा। यह जो है संत मत बतलाता है कि हमें वहाँ तक जाना है जहाँ कोई रूप नहीं, जहाँ कोई रचना नहीं। वो उसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों को साधन विधि की बतलाई गई है। वह कैसा है? उसी के लिए कहा कि ये जो है रूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, यह कई है, रग रग में है, कण कण में है, रेसे रेसे में है, अखंडित है स्वरूप उसका, ऊपर नीचे आगे पीछे दाइन बाएं अनन्य, बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, मीते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सौ देखा, चाम चश्म सौ नजर न आवे, खोज रूह के नैना,
चाम चगुन वजूद न मानू तय सुबह नमूना आईना। जैसे आईना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। कहते कहते कहा जाहि रूह अल्लाह के भीतर तई भीतर के ठाई, अरूप अरूप हमारी आस है हम दोनों के साई। तब जो को रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। कहा कि आप अपने आत्मा को पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे तब ईश्वर को जानेंगे। आप अपने को पहचानते ही नहीं हैं, दुनिया को पहचानते हैं, बाल बच्चा घर द्वार खेत खमार सब पहचानते हैं, अपने को पहचानते हैं तो नहीं पहचानते हैं। आप अपने को जिस दिन पहचानेंगे तो ईश्वर को पहचान लेंगे, क्योंकि आप में ईश्वर में भेद नहीं है, बुद्धि का फेर है। गुरु महाराज ने कहा तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, हम तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। यानी वह जो सत्ता है अत्यंत जीना है, अत्यंत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्मता में हम जाएंगे तब न। हमारे पास सूक्ष्म यंत्र कौन सब है? 5 ज्ञानेंद्रिय से संसार को जानते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं। इससे तो नहीं है होगा। इससे बेसी महीन है मन का। मनो उसके सामने में एकदम मोटा है। गुरु महाराज ने कहा लोहार के सरसी से घड़ी के पाठ पुर्जा को खोलोगे तो होगा? नहीं ना होगा। महीन के लिए महीन यंत्र चाहिए। आपके पास मन है तो वह भी मोटे है, उसको भी सूक्ष्म करने के लिए साधन किया जाता है। जन मन सा नौ मनुते ये नाहुर मनोमतम। मन से मनन नहीं कर सकते, बल्कि मन भी उसी से मनन किया जाता है। वो सत्ता ब्रह्म है। हम लोग जो बाहर में पूजा पाठ करते हैं, देश काल स्थान और समय, जहाँ मूर्ति बनाए, किसी स्थान पर बनाए, किसी समय में बनाए, ये देश कालावच्छिन्न वस्तु जो है वह ब्रह्म नहीं है। यह इसके लिए हम लोग, ऐसे तो कबीर साहब ने कह दिया, वो नादी बादी पढ़ना गुनना सब चतुराई भी ना, कहे कबीर सो परे न पढ़ले नाम भक्ति जिन चिन्ना। ये नाम की चर्चा हो रही है, शब्द की चर्चा हो रही है, इसको चिन्हने की जरूरत कहा। बाहर में गाते बजाते हैं, मन को लगाते हैं, लेकिन इसी से भक्ति हो जाएगी पूरी, सो बात नहीं। नादी बादी न गाना बजाना ये सब जो है बहुत चतुराई को दिखाना, ये सब जो है। लेकिन असल में आपको अंतर में घुसना ही होगा। वही एक अनादि अनंत स्वरूपी ईश्वर के लिए कहा उपनिषद ने, तो कैसा है? वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। हवा है, कितना जरूरी है। पानी के बिना भर दिन रह लेंगे और अनाज के बिना महीनों लोग रहता है, लेकिन सांस के लिए हवा नहीं हो भारी मुश्किल है। अब वो हवा लेकर कोई चलते हैं, दामों लगता है। कहते हैं कि भगवान ने ढेर दे दिया हवा। घर से चले हैं, लाखों आदमी चलते रहते हैं, हवा घटता उठता नहीं है। ये सब जगह जैसे हवा है, उसका रूप क्या है? वो फुटबॉल में दीजिए तो गोल हो गया, साइकिल में टायर में दे दीजिए ट्यूब में तो छल्लाकार हो गया, फुकना में दे दीजिए तो वैसा ही हो गया। उसका कोई रूप नहीं है। जिस बर्तन में रहता है वैसे रूप हो जाता है। वैसा ईश्वर प्रभु परमात्मा है, जिस शरीर में है उसी के रूप में वो दिख पड़ते हैं, उनका यह रूप है। ये कहा कि यह जो संसार है, सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि देखो ये संसार में आकाश है ना, सब जगह फैला हुआ है। ये घर के अंदर हो गया मठाकाश, घर नहीं था तब भी था, घर टूटेगा तब भी रहेगा। ये मठ बन गया।
घैला के अंदर घटाकाश, कपड़ा के अंदर पटाकाश। घैला है, घड़ा है, उसको घड़ा बना दीजिए तो तेल चीनी पानी रख दीजिए। और यदि घड़ा नहीं रहेगा तो कैसे रखिएगा? आकाश में तो आकाशे में है, लेकिन घड़ा बन गया तो पर्दा पड़ गया। इसी को सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जैसे व्योम कुंभ के बाहर यारु भीतर है, को नर कुंभ को 1000 कोस ले गयो, ज्यों ही व्योम यहाँ त्यों ही वहाँ पुनि है अखंड। कुंभ तो नयो पुरानो होई के बिनस जाई, व्योम न तो वह पुरानो न तो कछु वह नयो। ऐसे ही सुंदर देह आवे रहे नाश होई, आत्मा अखंड अविनाशी है अनामयो। घड़ा है, ले गए 1000 कोस, उसके भीतर में जो आकाश है वो भी गया क्या? कहेगा आकाश तो सब जगह ये है, वो कहाँ जाएगा आएगा? ये घड़ा है, नया होता है, पुराना होता है, टूटता है, फूटता है। आकाश न तो नया होता है न तो पुराना होता है। इसी तरह से ये शरीर है घैला, घड़ा की तरह। ये बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर जाएगा, फिर आवेगा, ये होता रहेगा। ये इसी तरह से ऐसे ही सुंदर देह, सुंदरदास जी कहते इसी तरह से शरीर है, आवे रहे नाश होई, आया है रहेगा नष्ट हो जाएगा। आत्मा क्या है? आकाश की तरह आत्मा अखंड अविनाशी है अनामयो। ये जो घड़ा है वैसे ही शरीर है। शरीर के लिए गीता में एक अध्याय है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ और ज्ञान है। उसमें सुंदरदास जी महाराज ने कहा, छिति जल पावक पवन नभ मिली करी, शब्द यरु सप रस रूप रस गंधजू, श्रोत त्वक चक्षु घ्राण रसना रसको ज्ञान, वाक पानी पाद पायु उपस्थहि बंधजू, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 तत्व, पंचविंश जीव तत्व करत है द्वंद्वजू। सुंदरदास जी महाराज ने थोड़ा कम कर दिया है। धरती जल अग्नि हवा आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये तन्मात्राएँ कहलाती है। 5 5 10। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, हाथ आँख कान नाक जीभ चमड़ा। 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ पैर मुँह गुदालिंग। 5 को 20 हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। 4 लेकर के 24 हुआ। का यही रचना है घैला, घड़ा हो गया। इसके भीतर में जो जीव तत्व व्यापक है, एक रस है, एक संरचना अलग अलग होता है। छोटका टीवी, बड़का टीवी, रंगीन टीवी, वो मोबाइल, सब में आप देखते हैं ना, वो मैच देखिए, तमाशा देखिए, ये सब का अलग अलग दामों है, अलग अलग कीमत भी है। लेकिन इसी तरह से शरीर अलग अलग है, तो कीड़ा मकोड़ा भी है, पेड़ पौधा भी है, ये मनुष्य भी है, पशु भी है, पुरुष है, महिला है, ये घड़े की तरह कंस्ट्रक्शन है। गीता ने कहा कि 7 चीज़ इसमें और जोड़ो, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। इसका जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और यही असली ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है, और सब ज्ञान अज्ञान है। यह भी गीता में कह दिया। कहने का यह मतलब है कि हम लोग शरीर और इसमें निवास करने वाला ईश्वर के बारे में जानेंगे, तब तो हमारा जीवन होगा सफल। यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, वो करेंगे तो इसका कर्म धर्म सब खत्म हो जाएगा। टेप रिकॉर्ड में जैसे लोड करते हैं ना मोबाइल में, और डिलीट कर दीजिए तब देखिएगा। वो ईश्वर की उपासना क्या करता है? डिलीट। आज सूक्ष्म नाम ध्यान कीजिएगा तो फॉर्मेट या इकट्ठे साफ हो जाएगा। तो ये आपके भीतर में चित्त है। चित्त पर कितने जन्मों का चढ़ा हुआ है कर्म, और उसको वह कौन नष्ट करता है? ईश्वर की भक्ति। पारगमन ही सार भक्ति है। जो सुने लो यही धीर में धार, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य के पार, सुखमन तिल हो पिल तन भीतर।
सुखमना के हो करके धसेंगे तब सबसे आगे बढ़ेंगे। में ही हो सकोगे, कब होगा? महीन होइएगा तब, मोटा रहिएगा तो नहीं होगा। मन हमारा फैला हुआ है, उसको सूक्ष्म करने के लिए मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं, सूरत शब्द योग का अभ्यास करते हैं, तब निःशब्द में जाते हैं। ये में ही हो सकोगे, तब जाओगे वही पार। अब पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही हमें धार। यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। फिर वह कहते हैं क्या करना है? कहा बाबा देवी साहब ने, कोई बने रहो, कोई मत, कोई पंथ, कोई बात नहीं है। यहाँ यह उपासना ईश्वर की क्या कैसे की जाती है? ख्याल से, ख्याल उस पर रखेंगे। ख्याल को ही सूरत कहते हैं। कहा बाबा देवी साहब ने साफ साफ, चाहे लेट करके करो, चाहे बैठ करके करो, जैसे करो, लेकिन ख्याल को ठीक से रखो। यहाँ बाबा देवी साहब ने कहा। और उधर श्वेता सतर उपनिषद में क्या पढ़े? विद्वान समंकाय समग्रीव शिरो ससिनासाग्रे दृग्भूबंधे ससिभिद बिंबे पस्ते नेत्राभ्यांग अमृतं पिबेत। विद्वान धर गर्दन को सीधा करके नासिका के आगे में दृष्टि को रखते हुए और चंद्रबिंब बिंदु के जैसा जो चिन्ह नासाग्र में दिखाई पड़ता है, उसके बीच में चेतना है। उस चेतना ही अमृत है। क्यों? चेतना निकलेगी तो कोई जिंदा रहेगा नहीं। उस चेतना रूपी अमृत का विद्वान को, समझदार को उसका अमृत पान करना चाहिए। उसी के लिए आगे उन्होंने कहा ये द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृषि प्रसाम्यंत्यांग प्राणस्पंदो निरुध्यते। ये कहा कि दृष्टि शक्ति को अधिक से अधिक 12 अंगुल, ये जो है वो कहा द्वादशांगुल पर्यंते 12 अंगुल पर दृष्टि शक्ति को रखेंगे और किसी तरह की वासना रहित मन से रखेंगे, भवों के बीच में रखेंगे। 2-3 श्लोक में यही सब कहा गया। भ्रू मध्य तारकालोक शांतावंत मुपागते कहा गया। सिमटी हुई निगाह से देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? सांस की गति रुक जाएगी, आपका अंदर में पैसार होगा। होता तो है ख्याल से ही, लेकिन उसको कर सकते हैं लेट के भी, बैठ के भी, लेकिन शरीर सीधा रहे, मेरुदंड सीधा रहे तो आपको अधिक अच्छा होगा, आसानी होगी। क्योंकि उसका संबंध बन जाता है। मेरुदंड का जो ऊपरी सिरा है मोडुला ऑब्लंगाटा, उसका संबंध आँखों के घुमाने वाली पेशी से है, उसका संबंध पीयूष ग्रंथि से है, इसलिए आपको उससे आसानी होगी। यह जो है यह तरीका जो बताया गया है, सो इस पर चर्चा पुराण काल के सत्संग में और विस्तार से हम लोग करेंगे। साधन संबंधी चर्चा अभी थोड़ा सा इतना इसलिए कहा, उसकी जो है ये शुरुआती दौर थी, इसलिए इसको रखना ज़रूरी था। और यह पाठ में आया कि किसी भी तरह करो। अब बाबा देवी साहब ने कहा बहुत नहीं है, 2 ठो चीज़ है। वो क्या है? एक कायदा है दृष्टि का और दूसरा कायदा है शब्द का। दृष्टि मानस जप करते हैं ना, उसमें भी यही दोनों बात है। देखिए और तब जपिए। गुरु महाराज ने कहते कहते कहा सुखमन सूरत लगाई के सुमिरू। सुखमना में सूरत को कैसे लगावें? दृष्टि को सुखमना में रखते हुए जप करेंगे, बहुत लाभ होगा। ये सुखमन सूरत लगाई के सुमिरो और मुखते रहो चुपाई, यानी मानस जप भी के साथ भी आपका दृष्टि और शब्द दोनों है। अब मानस ध्यान में तो आप रूप देखते हैं। ये गुरु महाराज का प्रवचन है, वो मनिहारी का 1955 ईस्वी का।
सत्संग सुधा सागर में देख लीजिएगा, 101 नंबर का प्रवचन है, सुमिरन से क्या होता है, कुपाघाट से छपी हुई सत्संग सुधा सागर में। उसमें देखिएगा सूक्ष्म मानस ध्यान, वो क्या है सूक्ष्म मानस ध्यान। गुरु महाराज ने कहा कि पनिहारी कपार पर घड़ा लेकर चलती है, डेगा डेगी भी करती है, गपशप भी करती है, अगैला पकड़बो न किया, नेठवे पर है, लेकिन घड़ा गिरता क्यों नहीं है? ख्याल है घड़ा पर। ठीक इसी तरह से आपके अंदर चिन्ह है, सुखमना ध्यान किया ना, दृष्टि जमीन है, बाबा एक बार देखे न चमका, एक बार देखे अब नहीं देखते हैं, वही गुरु महाराज ने वहाँ दिया। यदि आपने एक बार भी देख लिया अब नहीं देख पाते हैं तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा यदि एक बार भी चमक देख ली तो ख्याल करो कहाँ देखा, कैसा देखा, तो तुम्हारी सूरत उधर लगी रहेगी, तुम्हारी सूरत उधर उठी रहेगी। और इस तरह से यह सूक्ष्म मानस ध्यान हो गया, चाहे जल के चाहे नहीं जल के, लेकिन ख्याल करने से कैसे होगा? दृष्टि को सिमटावेंगे तब ना। ये जो दो नयन नज़र जोड़ के एक नोक बना के कहाँ देखिएगा, देखते हैं बाबा बहुते दूर नज़र चला जाता है, बहुते दूर जाता है ना, तो जाने दीजिए, लेकिन समेट के रखिए। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, वो फिर नज़दीक धीरे 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 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, वही है 12 अंगुल। वो जब स्पष्ट देखिएगा तब आ जाएगा, आपको नापना नहीं है, साफ साफ देखिएगा तो हो गया 12 अंगुल। दृष्टि जुगल कर अंगुर द्वादश पर दृढ़ थिर धरऊ ठहराई, तो प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनु तजे चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। इस तरह से ये ध्यान करने की जो विधि है वो सब में एक ही है। बाबा देवी साहब ने भी कहा, वो पूर्व संतवाणी में भी है, गुरु महाराज की विवानी में इसको सुखमना कहा गया। और यह भी वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा, बाहर में फोटो देखकर जो ध्यान करते हो यह स्थूल मानस ध्यान है, यदि तुम सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हो, स्थूल मानस ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? फोटो तो फैला हुआ है और वो तो छोटा सा है, सिमटी भी निगाह है। यह गुरु महाराज की ये सब वाणी है, जो साधक हैं वो समझेंगे, अभ्यास करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सिमटी हुई निगाह चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, उसके साथ मन सिमटेगा और फिर अंतर के सूक्ष्म शब्दों को सुनते हुए निःशब्द तक पहुँचेगा, तब जानेगा। मैं जो कह रहा हूँ इसको आँख मूंद करके मत मानिए। क्यों कह रहा हूँ? बहुत से प्रचारक हम लोग हैं जो जब कुछ से कुछ कहीं से कहीं बोलते हैं, इसलिए गुरु महाराज ने लिखा ही सत्संग योग कि लोग बहके नहीं। उस ज़माने के जो संत थे, हम लोगों को जब से मुझे होश है, लगभग 1953 ईस्वी से गुरु महाराज का जाना आना हम लोगों के गांव में हुआ है। और उस समय से सत्संग में जाना, भूपलाल बाबा रसोईया थे उस समय में, बजरंगी बाबा थे, पूज्य सिद्धार्थ बाबा तो मेरे जन्म के पहले से ही जाते थे मेरे गांव में। तो इस तरह से यह कि वो जो उन लोगों ने जो कहा है, यानी गुरु महाराज के वचन का तो संकलन है ना। ये सत्संग योग को पढ़ने में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन गुरु महाराज का प्रवचन 323 प्रवचन है सत्संग सुधा सागर में, उसको पढ़िएगा तो बीच बीच में ही गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से साधन भजन को समझाया है। उसको पढ़िए, उसको मानिए, हम लोगों का भी सुनिए, लेकिन पूरा मानिए तब जब गुरु महाराज के वाणी से मिला लीजिए तो अच्छा रहेगा। कि कोई क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, फर्क हो जाता है। बहुते बाबा जी है
कितना जगह कहेगा हे फला भाई बोले रे बाबा आप क्या कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुस्तक को मत छोड़िए। पुस्तक की रचना गुरु महाराज ने इसीलिए किया है। सत्संग योग को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन सुधा सागर में प्रवचन है, खूब साफ साफ उसमें समझाया गया है। इसको समझिए। और इस तरह से हम लोगों ने तो जो सुना पूज्य गुरु महाराज से भी, और जो है 63 ईस्वी में मैंने दीक्षा लिया और गुरु महाराज 1970 ईस्वी तक स्वस्थ थे। 71 में उनका पेशाब रुका, प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ, तब से वो जो है कमज़ोर होते चले गए। और तब से ही संत मत में बहुत इधर उधर हुआ। उसके पहले तो जो कराई थी कोई सामने में चूचपर नहीं कर सकता था। तो वो कहते हैं, तो इस तरह से पूज्य लोगों का बजरंगी बाबा साधुता देखिए तो बजरंगी बाबा को देखिए, वैसा साधु क्या देखिएगा, क्या सरलता, क्या शीलता। गुरु महाराज समय भी था, अब तो समय नहीं है। गुरु महाराज का भी जीवन एकदम सादा जीवन, कितना बढ़िया। हम लोग ने पका का घर में सत्संग करते हैं, टूटा हुआ घर, फूस की झोपड़ी, कुशहा में भी वही था, अतेरी वो हम लोगों के गांव में भी वही, उसी स्कूल में सत्संग हुआ। और गुरु महाराज का देखते थे टट्टी के झांझन वाला से गुरु महाराज कैसे बैठे हैं, कैसे खाते हैं, ये सब। आप भोजन के बाद बैठते थे तो आगे में बैठ करके चर्चा होती थी। वह जो सरल जीवन देखा आज कहाँ देखने को मिलता है। तो सबको देखते हुए हम लोगों को उस रास्ते को पकड़ना है जो हमको बता दिए गुरु महाराज ने। अब समय हो गया, अब आप लोग जो आगे का कार्यक्रम सो करेंगे। एक बार बोल दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।